बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। बारिश के मौसम में कड़क चाय और क्रिस्पी पकोड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं। इंस्टेंट क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरे करारे पकोड़े। ना ही तो कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा और ना ही बेकिंग पाउडर। ये इतने कुरकुरे और डिलीशियस बनके तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बारिश के मौसम में बनने वाली ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सबकी फेवरेट होती है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू प्याज के पकोड़ों की परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो किचन के चंद मसालों से बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होंगे। यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने इस तरीके से इन पकोड़ों को बना लिया तो आप इसे खाने से अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने लंबाई में बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मोटी हरी मिर्चें, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। और एक बड़े साइज़ का आलू, जिसे मैं पील ऑफ कर लूँगी और फिर इसे स्लाइस में कट करके हम इसे लंबाई में बारीक बारीक कट कर लेंगे। याद रखिए कि अगर आप पकोड़े बनाते वक्त प्याज और आलू को लंबाई में बारीक इस तरह से कट करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे। अब चलते हैं इसके मसालों की तरफ। मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है कुटी हुई, और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्याज और आलूओं को बॉल में ऐड करेंगे। उसके ऊपर ये सारे मसाले ऐड करेंगे। हाथ की चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कटी हुई बारीक हरी मिर्चें और धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। बॉल यहाँ पर छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने बड़ा बॉल लिया है और सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मुट्ठी हम बेसन ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। बस पानी यहाँ पर आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है और ना ही बेसन ज़्यादा गाढ़ा रखना है। 4 पिंच मीठा सोडा ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे बेसन कुछ कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए यहाँ पर पकोड़ा का बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब चलते हैं पकोड़े फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम होने रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर हम इन पकोड़ों को डालने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे और इन्हें क्रिस्पी गोल्डन फ्राई होने के बाद प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के साथ ये इतने क्रिस्पी करारे बनके तैयार हुए थे और बाकी बचे हुए पकोड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और देखिए बहुत ही जायकेदार, बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनके यहाँ पे हमारे तैयार हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट मसालों से मैंने आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर की है। फ्राई करते टाइम इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि पूरा घर खुशबू से महक रहा था।
और खाने में इसका जायका इतना मज़े का था कि आप इस तरीके से इन पकोड़ों को बार बार बनाएंगे। अब इन पकोड़ों को आप केचप और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें और गरम गरम इंजॉय करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।